सच छुप सकता है बट झूठ नहीं छुपता, और हर सच बोलने के लिए नहीं होता या बोलना नहीं चाहिए, और हर सच को बोला नहीं जाता। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये पूरी दुनिया नकली है, एवरीथिंग यू नो अबाउट दिस वर्ल्ड इज़ अ लाई। हमारे वर्ल्ड को गवर्नमेंट रन नहीं करती है, बल्कि रन करती है एक सीक्रेट सोसाइटी कि काफ़ी फेमस लोगों को उन्हें अपनी डेथ फेक करने पड़ी, क्योंकि वो कुछ ऐसा सच जानते थे जो उन लोगों को पसंद नहीं थी, जिनके वजह से उन्होंने अपनी डेथ फेक की ताकि वो लोग उनका पीछा छोड़ दें। एंड व्हाट इफ़ आई से दैट द होल मून लैंडिंग इज़ फेक। हमने कभी मून पर कदम ही नहीं रखा था। एंड the top 1% of this world are lizards, reptiles. और अगर मैं कहूँ कि तुम अपनी सोल को बेचकर रातों रात फेमस हो सकते हो, ये सब सुनकर तुम लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, मन कर रहा होगा ये वीडियो छोड़कर अभी बंद करके चले जाओ। बट व्हाट इफ़ आई से आई हैव सम सॉलिड प्रूफ और एविडेंस अबाउट दीज थिंग्स। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ थ्योरीज़ है जो इन सब का सॉलिड प्रूफ देती है कि दीज थिंग्स एग्जिस्ट, इन्हीं थ्योरीज़ को कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। लेकिन हम इन सब चीज़ों पर बिलीव क्यों करते हैं या करना चाहते हैं? सिंपल आंसर, बिकॉज वी वांट टू बिलीव इन दीज थिंग्स। हम जब किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बट वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में बैठ जाती है। हमें हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए रहते हैं, और जब हमें इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बारे में पता चलता है या उनके बारे में हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, तो हमें लगने लगता है कि ये वर्ल्ड ऐसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हमेशा डार्क और बिजार नहीं होती, दे आर फनी समटाइम्स। जैसे कि मैं कहूँ, हनी सिंह फॉलोज सेट्रिज्म, या ही इज़ अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी बिकॉज ऑफ हिज हैंड साइंस। क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। ये चीज़ या ये थ्योरी इज़ हार्मलेस। इन चीज़ों से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बट अचानक से कोई आए और ये थ्योरी लेकर आए कि ये जो रिलीजन्स है ये सब फेक है, ये बस बनाए गए हैं आदमियों को कंट्रोल करने के लिए, तो इनसे बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। कुछ लोग इन्हें मानकर बस ये सोच लेंगे कि हाँ अब यही सच है एंड देयर लाइफ विल बी हेल। और कुछ लोग इस आदमी के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये आदमी उन थ्योरी को प्रूव करने में लगा रहेगा, और वो लोग उसे मारना चाहेंगे। वो लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे, इसे मारना चाहेंगे। और अगर यही चीज़ मैं बोलूँ तो आप लोग ही मेरे पीछे पड़ जाओगे, एंड जो पीपल्स द टॉप हु आर ऑन द टॉप ऑफ अस, वो भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये बस मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो ये लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ दुनिया के सामने लाते हैं और उन्हें प्रूव करते हैं, ये लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील करने से ये लोग के लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। सो दे डोंट वांट टू रिवील देयर आइडेंटिटी। ये लोग हमेशा एनोनिमस रहते हैं, एनोनिमस।
बस इन्हीं सब चीज़ों से मैं कहता हूँ कि जैसा हम सोचते हैं द वर्ल्ड वर्क्स इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ। समझो, हम लोग जब एक सेलिब्रिटी को टीवी पर या मोबाइल पर देखते हैं तो हमें लगता है कि उनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, दे आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली एंड दे आर अचीविंग बिग गोल्स। बट उनके लाइफ के अंदर क्या चल रहा होगा ये एक कैमरामैन या एक मेकअप आर्टिस्ट को ही पता चलेगा, जो उन लोगों के साथ 1-on-1 काम करते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। और जैसे कि मेकअप आर्टिस्टों को ये पता होगा कि वो किन लोगों से मिलते हैं, उनके वैनिटी वैन में क्या चलता है, हाउ दे एक्चुअली आर, ऐसे वो कैसे रियल में है, आर दे फेकिंग देयर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ देयर फैंस, क्या वो सच में वैसे हैं या सिर्फ अपने फैंस के सामने वैसे बनकर रहते हैं। इस दुनिया में काफ़ी सारे सच हैं जो छुपे हुए हैं, और मैं अचानक से अगर आता हूँ और इन सारे सच को एक ही बार में खोलने लगता हूँ पूरी दुनिया के सामने, तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। मेरे ऊपर लीगल केसेस हो सकते हैं, मेरे को लोग अटैक कर सकते हैं, आई कैन लूज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आई कैन लूज़ एवरीथिंग। सो व्हाट विल आई डू? तो मैं अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रख कर इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने लाऊंगा। ये तरीका इट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने आइडेंटिटीज़ को एनोनिमस रखते हैं, और वो लोग वीडियोस या मैसेज के थ्रू ये सब चीज़ें अपलोड करते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके। आपको पता है सबसे फैसिनेटिंग चीज़ क्या है इन थ्योरीज़ के बारे में, कंस्पिरेसी थ्योरीज़ के बारे में? कितने सालों से ये कंस्पिरेसी थ्योरीज़ बनते आ रही हैं, बट जिस टाइम पे वो कंस्पिरेसी थ्योरी आती है उस टाइम लोग उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, उसे मानने से इनकार कर देते हैं। बट 5 सालों बाद, 10 सालों बाद जब उन्हीं चीज़ के बारे में हमें एविडेंस मिलने चालू होते हैं या प्रूफ्स मिलने चालू होते हैं, तब हमें लगता है इज़ दिस वर्ल्ड इवन रियल? जो कंस्पिरेसी थ्योरी 5-10 साल पहले आती है उनके प्रूफ्स तुम्हें अभी मिलते हैं, यू विल बी इन शॉक। क्या ये सब सच हो सकता है? राइट।